नमस्कार दोस्तों, आप लोग देख रहे हैं हॉरर यूनिवर्स, जहां सिर्फ कहानियां नहीं, आत्माएं बोलती हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि जिस पड़ोसी के साथ आप सुबह शाम की चाय पीते हैं, जिसके घर से आती हंसी मजाक की आवाजें आपके घर का हिस्सा लगती हैं, उसी घर की दीवारों के पीछे आपके लिए कितनी गहरी नफरत और जलन पनप रही हो सकती है? क्या होता है जब आपके घर में गूंजती एक नन्हे बच्चे की किलकारी किसी और के सूने आंगन में कांटों की तरह चुभने लगे? आज की कहानी एक ऐसे ही भरोसे के कत्ल की है। ये कहानी बिहार के पूर्णिया जिले के एक गांव से हम तक हमारे एक दर्शक ने अपना नाम गुप्त रखने की शर्त पर भेजी है। यह उनके अपने गांव में घटी एक सच्ची घटना है। ये कहानी है जलन की उस आग की, जिसने एक औरत को इतना अंधा कर दिया कि उसने अपनी गोद भरने के लिए अपनी पड़ोसन की गोद उजाड़ने का फैसला कर लिया। उसने काले जादू के उस रास्ते को चुना जिसका ज्ञान भी उसके पास अधूरा था, और उस अधूरी क्रिया से जन्म हुआ एक ऐसे शैतान का जिसकी चीखों ने पूरे गांव को नर्क बना दिया। तो कहानी शुरू करने से पहले मैं अपने इस छोटे से हॉरर यूनिवर्स परिवार के हर एक सदस्य से कहना चाहता हूं कि अगर आप हमारे इस परिवार में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके इस भयावह सफर का हिस्सा जरूर बने। और अगर आपको आज की यह कहानी पसंद आए तो इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करना न भूलें। कमेंट्स में अपना प्यारा सा नाम और आप ये कहानी दुनिया के किस कोने से सुन रहे हैं यह जरूर बताइएगा। और सबसे जरूरी बात, कहानी का कौन सा हिस्सा, कौन सा मोड़ या कौन सा संवाद आपके दिल को सबसे ज्यादा छू गया, ये भी हमसे साझा कीजिएगा। आपका हर एक कमेंट हमारे लिए बेशकीमती है और यही हमारी असली ताकत है। तो चलिए अब दरवाजे की कुंडी लगा लीजिए और कानों में ईयरफोन लगाकर चलिए हमारे साथ 1990 के दशक के उस गांव में जहां आज हम सुनेंगे कच्चा कलुआ का तांडव। बात सन 1990 के उस दौर की है जब जिंदगी में आज की तरह रफ्तार नहीं बल्कि एक ठहराव हुआ करता था। बिहार का पूर्णिया जिला, जो अपनी पहचान के लिए कभी कोसी नदी की बाढ़ से लड़ता तो कभी उसी नदी की लाई उपजाऊ मिट्टी पर लहलहाती धान और जूट की फसलों को देखकर इतराता। इसी जिले की मुख्य सड़क से करीब 10 किलोमीटर अंदर धूल उड़ाते हुए एक कच्चे रास्ते के बाद एक गांव आता था, धर्मपुर। धर्मपुर उस दौर के किसी भी आम गांव जैसा ही था। यहाँ वहां फैले कच्चे पक्के मकान, जिनके आंगन लीपी पुती मिट्टी के होते, बीच बीच में कुछ घर ईंट के जो उनकी संपन्नता की गवाही देते। गांव के बीचों बीच एक पुराना विशाल पीपल का पेड़ था, जिसके नीचे बने चबूतरे पर दिन भर गांव के बुजुर्ग हुक्का गुड़गुड़ाते और दुनिया जहान की बातें करते। जिंदगी खेती के इर्द गिर्द घूमती थी। लोगों का मिजाज नदी की तरह था, कभी शांत और निर्मल तो कभी जरा सी बात पर उफान मारता। पर दिलों में एक दूसरे के लिए अपनापन था और हर किसी के घर में क्या पक रहा है इसकी खबर पूरे मोहल्ले को होती थी। इसी गांव की पोस्ट ऑफिस वाली गली में दो घर दीवार से दीवार सटाए खड़े थे। एक घर था महेश्वर प्रसाद का और दूसरा उनके लंगोटिया यार जगदीश का। महेश्वर प्रसाद गांव के पोस्ट ऑफिस में क्लर्क थे। उनकी जिंदगी एक सदी हुई लय में चलती थी। सुबह पूजा पाठ करके टिफिन लेकर पोस्ट ऑफिस जाना और शाम को लौटकर अपने घर के ओसारे बरामदे में आराम कुर्सी पर बैठकर चाय पीना। गांव में उनकी बड़ी इज्जत थी। उनकी पत्नी शांति देवी अपने नाम की ही तरह शांत और ममतामयी स्त्री थी। उनकी दुनिया अपने पति, अपने घर और अपने पूजा घर तक ही सीमित थी। उनका इकलौता बेटा राजेश शहर के कॉलेज से बीए करके लौटा था। लंबा, सांवला और मजबूत कद काठी का राजेश अपने पिता के विपरीत थोड़ा कम बोलता था, पर स्वभाव का बहुत अच्छा था। अब राजेश 24 का हो चला था और शांति देवी को अपनी बहू लाने की चिंता सताने लगी थी। इसी चिंता का जिक्र एक दिन उन्होंने अपनी नंद से किया, जो पास के ही कस्बे अरिया में ब्याही थी। बस फिर क्या था, बात चल पड़ी। नंद जी ने ही अपने पड़ोस में रहने वाले एक मास्टर साहब की बेटी सुमन का रिश्ता सुझाया। सुमन ने 12वीं पास की थी, सिलाई कढ़ाई में कुशल थी और स्वभाव की बड़ी शांत और सुशील थी। एक शुभ दिन देखकर महेश्वर प्रसाद, शांति देवी और राजेश के साथ लड़की देखने अरिया पहुंचे। सुमन जब कांपते हाथों से चाय की ट्रे लेकर कमरे में दाखिल हुई तो उसकी झुकी हुई पलकों और चेहरे की मासूमियत ने शांति देवी का मन मोह लिया। महेश्वर प्रसाद ने 2-4 सवाल पूछे और राजेश ने तो बस नजरें उठाकर एक बार देखा और फिर झुका ली। रिश्ता पक्का हो गया। 3 महीने बाद बड़ी धूमधाम से राजेश और सुमन का विवाह हुआ। जब सुमन लाल जोड़े में दुल्हन बनकर धर्मपुर के उस घर में उतरी तो लगा जैसे घर की पुरानी दीवारों में भी जान आ गई हो। ठीक यही सब कुछ बगल वाले घर में भी चल रहा था। जगदीश, जो पेशे से किसान थे, स्वभाव में महेश्वर प्रसाद से एकदम उलट थे।
ठहाके लगाकर हंसना, ऊंची आवाज में बात करना और यारों दोस्तों के साथ महफिल जमाना उनका शौक था। उनका भी एक ही बेटा था, किशोर, जो राजेश का हमउम्र था। किशोर अपने बाप पर गया था, हंसमुख और बातूनी। जब राजेश की शादी की बात चली तो जगदीश ने भी अपने बेटे के लिए लड़की खोजना शुरू कर दिया। उनके लिए रिश्ता आया कटिहार के पास एक गांव से। रिश्ता लेकर आई थी जगदीश की साली। लड़की का नाम था मालती। मालती के परिवार वाले खेती किसानी करते थे और इलाके में उनके परिवार का नाम तंत्र मंत्र और स्थानीय देवी देवताओं की गूढ़ पूजा पाठ के लिए भी जाना जाता था। जब जगदीश का परिवार मालती को देखने गया तो मालती ने किसी संकोच या शर्म का पर्दा नहीं रखा। उसकी बड़ी बड़ी तेज आंखें जैसे सामने वाले के मन के भीतर झांक रही हों। वो सुंदर थी, पर उसकी सुंदरता में एक अजीब सी कशिश और तीखापन था। लड़का लड़की ने एक दूसरे को पसंद कर लिया और राजेश की शादी के 6 महीने के भीतर ही किशोर भी घोड़ी चढ़ गया और मालती बहू बनकर जगदीश के घर आ गई। अब धर्मपुर की उस गली में 2 नई नवेली दुल्हनें थी। शांति देवी और जगदीश की पत्नी कमला अपनी अपनी बहुओं को एक दूसरे से मिलाती, घर गृहस्थी की बातें सिखाती। सुमन अपने शांत स्वभाव के कारण सबकी प्रिय बन गई। वो शांति देवी की हर बात सिर झुकाकर मानती और 24 घंटे घर के काम में लगी रहती। वहीं दूसरी तरफ मालती घर का काम तो करती, पर उसका मन हमेशा कुछ और खोजता रहता। वो अक्सर सुमन के घर जाती, उससे बातें करती, पर उसकी नजरें हमेशा सुमन के घर की चीजों, उसके रहन सहन और उसे मिल रहे प्यार का जायजा लेती रहती। देखते ही देखते साल बीत गया। एक दिन महेश्वर प्रसाद के घर से खुशखबरी आई। सुमन मां बनने वाली थी। ये सुनते ही घर में जैसे उत्सव का माहौल हो गया। शांति देवी अपनी बहू को पलकों पर बिठाकर रखने लगी। उसे खाने में क्या पसंद है, उसे चलने फिरने में कोई तकलीफ तो नहीं, हर चीज का बारीकी से ध्यान रखा जाने लगा। और यह हर एक खबर दीवार के उस पार मालती के कानों में शीशे के टुकड़ों की तरह चुभ रही थी। उसकी शादी को भी 1.5 साल होने को आया था, पर उसकी गोद अब भी खाली थी। अब उसे कमला के और गांव की दूसरी औरतों के ताने भी सुनने को मिलते। कोई उसे हकीम के पास जाने को कहता तो कोई किसी पीर बाबा की मजार पर चादर चाहने की सलाह देता। इन सब बातों ने मालती के मन में एक जलन और हीन भावना का जहर घोलना शुरू कर दिया था। वो सुमन के उभरते हुए पेट को देखती और उसका दिल नफरत से भर जाता। और फिर वो दिन आया जब महेश्वर प्रसाद का आंगन बच्चे की किलकारियों से गूंज उठा। सुमन ने एक चांद से बेटे को जन्म दिया। पूरे घर में बधाइयां गाने वाली औरतें इकट्ठा हो गईं, सोहर गाए जाने लगे और महेश्वर प्रसाद ने पूरे गांव में लड्डू बंटवाए। पोते का नाम रखा गया रोहन। जगदीश का परिवार भी इस खुशी में शामिल हुआ। मालती भी आई। उसने अपनी गोद में रोहन को लिया, उससे प्यार किया, नजर न लगे कहकर उसके गाल पर काजल का टीका भी लगाया। पर जब वो बच्चे को सुमन की गोद में वापस दे रही थी तो एक पल के लिए उसकी आंखें सुमन की आंखों से मिली और सुमन को मालती की आंखों में बधाई की चमक की जगह एक अंधेरे गहरे कुएं जैसी ठंडक और खालीपन महसूस हुआ। सुमन को एक पल के लिए अजीब लगा, पर फिर उसने सोचा कि यह शायद उसका वहम होगा। वो नहीं जानती थी कि यह वहम नहीं, बल्कि उस भयावह तांडव की शुरुआत थी जिसकी पहली आहट उसके आंगन में गूंजती किलकारियों ने ही दे दी थी। जब मालती रोहन के गाल पर काजल का टीका लगाकर और सुमन की आंखों में उस एक पल के लिए झांककर अपने घर लौटी तो उसके कानों में महेश्वर प्रसाद के आंगन से आ रहे सोहर के गीत और बधाइयों का शोर किसी हथौड़े की तरह लग रहा था। वो सीधा अपने कमरे में गई और दरवाजा अंदर से बंद कर लिया। बाहर उत्सव चल रहा था और अंदर मालती के मन में एक ज्वालामुखी फट रहा था। सुमन की आंखों में दिखा एक पल का भय और अपनी आंखों में मौजूद नफरत, दोनों ही उसे शीशे की तरह साफ दिखाई दे दिए थे। वो समझ गई थी कि अब वो और बर्दाश्त नहीं कर सकती। धीरज और भगवान के भरोसे बैठने का वक्त जा चुका था। उसने फैसला कर लिया, उसे अपनी किस्मत खुद ही लिखनी होगी, चाहे उसकी स्याही कितनी भी काली क्यों न हो। शाम ढलते ढलते जब मेहमान विदा होने लगे, मालती ने अपने चेहरे पर एक झूठी मुस्कान ओढ़ी और कमरे से बाहर निकली। उसने अपने पति किशोर और सास कमला से कहा, माँ जी, कई दिन हो गए अम्मा बाबूजी से मिले हुए। मन बहुत बेचैन हो रहा है। सोच रही थी कि 2-4 दिन के लिए मायके हो आऊं। बेटे के जन्म की इस खुशी में कोई कैसे मना कर सकता था। किशोर ने कहा, हाँ हाँ बिल्कुल हो आओ, मैं कल सुबह तुम्हें बस अड्डे तक छोड़ आऊंगा। अगली सुबह मालती अपना एक छोटा सा थैला लेकर मायके के लिए निकल पड़ी। पर उसके दिमाग में अपने माँ बाप से मिलने की कोई इच्छा नहीं थी। उसके दिमाग में तो एक तूफान चल रहा था, एक ऐसा तूफान जो या तो उसकी गोद भर देता
या फिर सब कुछ तबाह कर देता। अपने मायके पहुंचकर वो अपनी मां से लिपटकर खूब रोई। मां ने सोचा कि शायद घर की याद आई होगी। उन्होंने उसे चुप कराया, प्यार से उसके सिर पर हाथ फेरा। पर जब मालती ने रोते रोते अपनी सूनी गोद का जिक्र छेड़ा तो मां का दिल भी भर आया। उन्होंने बेटी को समझाते हुए कहा, धीरज रख बेटी, भगवान के घर देर है अंधेर नहीं। देखना वो तेरी भी गोद जरूर भरेंगे। कब मां, कब? मालती पागलों की तरह चीखी। लोग मुझे ताने मार मारकर खा जाते हैं, मुझसे और बर्दाश्त नहीं होता। मुझे बच्चा चाहिए, किसी भी कीमत पर। उसकी यह जिद और आंखों में दिखती दीवानगी देखकर मां और बाप दोनों घबरा गए। जब उन्हें लगा कि उनकी कोई भी बात मालती पर असर नहीं कर रही है तो उसके पिता ने धीरे से कहा, बेटी, अगर तेरे मन में इतनी ही अशांति है तो एक रास्ता है। तू गांव के बाहर वाले शमशान में रहने वाले बाबा भैरवनाथ को तो जानती ही है। वो हमारे पुराने गुरु हैं, बड़े पहुंचे हुए अघोर तांत्रिक हैं। एक बार उनसे जाकर मिल ले, शायद वही तेरी पीड़ा का कोई समाधान बताएं। मालती को जैसे मन मांगी मुराद मिल गई। उसके चेहरे पर एक अजीब सी चमक आ गई। उसने फैसला कर लिया। उसी शाम जब सूरज डूब रहा था और आसमान पर सिंदूरी अंधेरा छा रहा था, वो अकेले ही शमशान की ओर चल पड़ी। गांव के बाहर का वो शमशान बड़ा भयावह था। चारों तरफ अजली लकड़ियां, राख के ढेर और एक अजीब सी खामोशी जिसे कभी कभी कुत्तों के रोने की आवाज तोड़ देती थी। मालती का दिल डर से कांप रहा था, पर उसकी जिद उसके डर पर हावी थी। शमशान के एक कोने में एक विशाल वटवृक्ष के नीचे बाबा भैरवनाथ की कुटिया थी। कुटिया के बाहर एक धूनी जल रही थी जिसमें से एक तीखी अजीब सी गंध उठ रही थी। मालती ने देखा, बाबा भैरवनाथ धूनी के सामने बैठे थे। लंबी लंबी जटाएं जो राख से भूरी हो चुकी थी जमीन पर फैली थी। शरीर पर बस एक काले रंग की लंगोटी थी और पूरा शरीर चित्ता की भस्म से लिपटा हुआ था। उनकी आंखें किसी दहकते हुए अंगारे की तरह लाल थी। मालती हिम्मत करके आगे बढ़ी और सीधा बाबा के चरणों में गिर पड़ी। वो फूट फूट कर रोने लगी। बाबा, मेरी रक्षा करो बाबा, मैं मर जाऊंगी, मेरी गोद भर दो बाबा, मैं आपकी दासी बनकर रहूंगी, आपकी अचेली बनूंगी, मुझे बस एक बच्चा दे दो, किसी भी कीमत पर। बाबा भैरवनाथ ने अपनी अंगारे जैसी आंखें खोली और मालती को ऐसे देखा जैसे वो उसके शरीर की आर पार देख रहे हों। उनकी आवाज किसी गहरी गुफा से आती हुई लगी, उठ पुत्री, तेरी पीड़ा मैं जानता हूं, पर जिस मार्ग पर तू चलना चाहती है वो बहुत कठिन है। उपाय तो है, पर क्या तेरे पास उतना पत्थर का कलेजा है? क्या तू वो कर सकेगी जो मैं बताऊंगा? मैं कुछ भी करूंगी बाबा, आप बस आज्ञा दीजिए, मालती ने हाथ जोड़कर कहा। ठीक है, बाबा की आवाज में एक गंभीरता आ गई। तो सुन, तुझे कच्चा कलुआ की साधना करनी होगी। यह एक ऐसी साधना है जिसमें एक नवजात निष्पाप शिशु की जीवन शक्ति को खींचकर उसे एक शक्तिशाली सेवक प्रेत में बदला जाता है और फिर उस शक्ति से अपनी कोई भी इच्छा पूरी की जा सकती है। ये सुनकर मालती एक पल को कांप गई, पर बच्चे की चाहत ने उसकी आत्मा को अंधा कर दिया था। बाबा भैरवनाथ ने आगे कहा, याद रखना, मैं तुझे अभी सिर्फ क्रिया का पहला चरण बता रहा हूं। ये चरण पूरा करने के बाद तुझे तुरंत मेरे पास वापस आना होगा। मैं तुझे आगे की प्रक्रिया बताऊंगा कि उस शक्ति को अपनी गर्भ में कैसे स्थापित करना है। भूलकर भी अपने मन से कुछ मत करना, वरना सर्वनाश हो जाएगा। जितना कहता हूं सिर्फ उतना ही करना। मालती ने हामी में सिर हिला दिया। आज रात बाबा ने कहना शुरू किया, अपने ससुराल जाकर जब सब सो जाएं, तो अपने कमरे में या छत पर जहां कोई ना आए तुझे ये साधना करनी होगी। तुझे पूरी तरह नग्न अवस्था में जमीन पर बैठकर यह क्रिया करनी होगी। बाबा ने उसे पूरी विधि समझाई। तुझे चाहिए होगा शमशान की ताजी राख, किसी कुंवारी कन्या के कफन का एक टुकड़ा, काले उल्लू का एक पंख और बबूल के 7 कांटे। इन सबको तू उस बच्चे के उस काले डोरे के साथ एक मिट्टी की हांडी में रखेगी जो तू लेकर आई है। फिर तू इस मंत्र का 1008 बार जाप करेगी। बाबा ने अपनी भयानक आवाज में वो मंत्र पढ़ा, ओम ह्रीं क्लीं शिशु आत्मा आकर्षे मम गर्भे जीवे जीवे भैरवाय नमः स्वाहा। इस जाप से बाबा ने समझाया, ये 7 कांटे अभिमंत्रित हो जाएंगे। इनमें उस बच्चे की जीवन शक्ति को खींचने की ताकत आ जाएगी। ये साधना सिर्फ एक रात की है। कल तुझे इन 7 कांटों में से कोई एक कांटा लेकर खेलने खिलाने के बहाने उस बच्चे के शरीर में हौले से चुभो देना है।
बस एक छोटी सी चुभन, जिससे वो एक पल को रोकर चुप हो जाए। तेरा काम हो जाएगा। उस कांटे का जहर उसके शरीर में फैल जाएगा और उसी रात तक उस बच्चे की मृत्यु हो जाएगी। बाबा की आंखें चमक रही थी। जैसे ही उसकी मृत्यु हो तो बिना किसी को बताए सीधे मेरे पास चली आना। देर मत करना, फिर मैं तुझे अंतिम क्रिया बताऊंगा। मालती ने कांपते हाथों से बाबा के दिए हुए उल्लू के पंख और कफन के टुकड़े को अपने थैले में रखा। उसका चेहरा पीला पड़ चुका था, पर उसकी आंखों में एक शैतानी दृढ़ता थी। वो बाबा के चरणों में प्रणाम करके उठी और बिना पीछे मुड़े वापस अपने ससुराल की ओर चल पड़ी। उसके दिमाग में अब कोई डर, कोई शंका नहीं थी। उसके दिमाग में बस बाबा भैरवनाथ के शब्द, वह भयावह मंत्र और अपनी पड़ोसन के बेटे रोहन का मासूम चेहरा घूम रहा था, जिसे वह अपनी खुशी के लिए बलि चाहने जा रही थी। उसने अपनी आत्मा का सौदा कर लिया था। जब मालती बाबा भैरवनाथ के शमशान से वापस लौटी तो वो अब 2 दिन पहले वाली असहाय और रोती हुई मालती नहीं थी। उसके आंसू सूख चुके थे और उनकी जगह आंखों में एक सर्द, पथरीली दृढ़ता ने ले ली थी। उसके दिमाग में अब कोई डर, कोई शंका नहीं थी। वहां बस बाबा के शब्द, वो भयावह मंत्र और अपनी पड़ोसन के बेटे रोहन का मासूम चेहरा घूम रहा था, जिसे वह अपनी खुशी के लिए बलि चाहने जा रही थी। उसने अपनी आत्मा का सौदा कर लिया था। उस रात वो अपने मायके में ही रुकी, पर उसकी आंखों में नींद का कोई नामो निशान नहीं था। अगली सुबह होते ही उसने अपनी मां से कहा कि उसका मन अब हल्का हो गया है और वह अपने घर वापस जाना चाहती है। उसके पिता उसे छोड़ने के लिए धर्मपुर तक साथ आए। अपने ससुराल की दहलीज पर कदम रखते हुए मालती ने अपने चेहरे पर एक सहज मुस्कान ओढ़ ली। उसने अपनी सास कमला के पैर छुए और कहा, माँ जी, अम्मा बाबूजी से मिलकर मन को बड़ा चैन मिला। अब मैं ठीक हूँ। उसका ये बदला हुआ शांत रूप देखकर घर में सबको अच्छा लगा। दिन भर वो घर के काम काज में ऐसे लगी रही जैसे कुछ हुआ ही ना हो। दोपहर में वो महेश्वर प्रसाद के घर भी गई। उसने रोहन को गोद में लेकर खूब खिलाया, उसे चूमा। सुमन को अपनी सहेली का ये प्यार देखकर बहुत अच्छा लगा। उसे लगा कि मालती अब सचमुच अपने दुख से बाहर आ गई है। पर वो मालती की आंखों में तैरती एक अजीब सी कशिश और उसके होठों पर चिपकी एक अप्राकृतिक मुस्कान के पीछे छिपे तूफान को नहीं पढ़ पाई। मालती ने तो बस ये तसल्ली की थी कि बच्चा घर पर ही है। अब उसे बस रात का इंतजार था। जैसे जैसे सूरज ढला, मालती की बेचैनी बढ़ने लगी। रात का खाना खाने के बाद जब एक एक करके घर के सभी लोग सोने चले गए तो मालती का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसने इंतजार किया। जब उसे यकीन हो गया कि अब सब गहरी नींद में है तो वो दबे पांव अपने थैले से वो भयावह सामान की पोटली लेकर घर की छत पर चली गई। उनके घर की छत की बाउंड्री वाली दीवारें थोड़ी ऊंची थी, जिससे बाहर से कुछ भी देख पाना मुश्किल था। अमावस्या की वो रात और भी काली थी। मालती ने छत के एक कोने में, जहां अंधेरा सबसे ज्यादा था, अपना आसन लगाया। उसने सामने एक छोटा सा हवन कुंड बनाने के लिए कुछ ईंटें रखी, जमीन पर सिंदूर और राख से एक भयानक सा मंडल बनाया और बाबा की दी हुई सारी सामग्री, कफन का टुकड़ा, उल्लू का पंख, शमशान की राख और वह काला डोरा हांडी में रखकर सामने रख लिया। फिर उसने अपने तन से सारे वस्त्र उतार दिए। नग्न अवस्था में उस ठंडी काली रात में उसका शरीर एक पल को कांपा, पर फिर उसने अपनी आंखें बंद की और बाबा भैरवनाथ द्वारा दिए गए उस भयानक मंत्र का जाप शुरू कर दिया। ओम ह्री क्लीम शिशु आत्मा आकर्षय मम गर्भे जीवे जीवे भैरवाय नमः स्वाहा। जैसे ही उसने मंत्र जाप शुरू किया, प्रकृति में जैसे एक हलचल सी मच गई। अचानक तेज हवा चलने लगी जो बार बार उसके हवन कुंड की छोटी सी अग्नि को बुझाने की कोशिश कर रही थी। दूर कहीं से कुत्तों के एक साथ रोने की आवाज आने लगी जो दिल में दहशत पैदा कर रही थी। मालती का दिल कई बार दहला। एक बार तो उसे अपने पीछे किसी के खड़े होने का एहसास हुआ। उसकी आत्मा कांप गई, मन किया कि सब कुछ छोड़कर भाग जाए। पर जैसे ही उसने अपनी आंखें बंद की, उसे रोहन का खिलखिलाता चेहरा और अपनी सूनी गोद का अंधेरा दोनों एक साथ दिखे। उसकी जलन की आग उसके डर पर हावी हो गई। उसने और जोर जोर से मंत्र पढ़ना शुरू कर दिया। घंटे बीतते गए। रात अपने सबसे गहरे पहर में पहुंच चुकी थी और जैसे ही मालती ने मंत्र का 1008वां जाप पूरा करके स्वाहा कहा, सब कुछ एक पल में शांत हो गया। हवा चलनी बंद हो गई, हवन कुंड की आग अपने आप बुझ गई और कुत्तों का रोना भी बंद हो गया। एक मृत सन्नाटा छा गया। मालती समझ गई, क्रिया सिद्ध हो गई थी। उसने जल्दी जल्दी सारे सामान को समेटा, अभिमंत्रित हुए 7 कांटों को एक कपड़े में लपेटा और पूरी पोटली को वापस अपने कमरे में लाकर अलमारी में छिपा दिया।
वो बिस्तर पर आकर लेट तो गई, पर उसकी आंखों में नींद कहाँ थी। वो बस सुबह होने का इंतजार कर रही थी और सोच रही थी कि कल क्या होगा, कैसे होगा। सुबह होते ही उसने नहा धोकर घर के सारे काम निपटाए। चाय नाश्ता सबको देने के बाद वह एक कटोरी में थोड़ी सी सूजी लेकर महेश्वर प्रसाद के घर पहुंच गई। चाची जी, रोहन के लिए बनाई है। सुमन ने मुस्कुराकर उसे अंदर बुला लिया। रोहन आंगन में खेल रहा था। मालती ने उसे गोद में उठा लिया और उसे खिलाते खिलाते बड़ी ही चालाकी से उन 7 अभिमंत्रित कांटों में से एक निकालकर उसकी नर्म कोमल जांग में हौले से चुभो दिया। उई करके रोहन बस एक पल के लिए जोर से रोया। क्या हुआ मेरे राजा बेटा को? चींटी ने काटा क्या? मालती ने उसे पुचकारते हुए कहा। सुमन भागी भागी आए और बच्चे को अपनी गोद में ले लिया। 2-4 बार थपकी देने पर रोहन चुप हो गया। किसी ने उस एक पल की चुभन पर कोई ध्यान नहीं दिया। मालती ने उस कांटे को बड़ी सफाई से वापस अपने आंचल में छिपा लिया था। वो कुछ देर और वहां रुकी और फिर अपने घर आ गई। दिन भर सब कुछ सामान्य रहा, पर जैसे ही शाम ढली रोहन का शरीर गर्म होने लगा। देखते ही देखते वो बेचैनी से रोने लगा। उसका रोना बंद ही नहीं हो रहा था। घर के सभी लोग घबरा गए। रात होते होते उसका चेहरा हल्का नीला पड़ने लगा, उसका शरीर ऐंठने लगा और उसकी सांसें उखड़ने लगी। कोई कुछ समझ पाता इससे पहले ही आधी रात तक रोहन ने अपने नन्हे से शरीर को त्याग दिया। एक ही पल में उस हंसते खेलते घर में जैसे प्रलय आ गया। शांति देवी दहाड़े मारकर रोने लगी। सुमन तो अपने बेटे का ठंडा शरीर देखकर बेहोश ही हो गई। महेश्वर प्रसाद और राजेश पत्थर की तरह सुन्न खड़े थे। पूरे घर में कोहराम मच गया। और ठीक उसी समय जब धर्मपुर के इस घर में एक माँ और दादी की चीखें गूंज रही थी, वहां से 100 किलोमीटर दूर मालती के मायके वाले गांव में प्रकृति अपना अलग ही तांडव मचा रही थी। जोरदार आंधी तूफान के साथ मूसलाधार बारिश हो रही थी। आसमान में बिजली ऐसे कड़क रही थी जैसे आज वो धरती को चीर देगी। और तभी एक भयानक कड़कड़ाहट के साथ एक मोटी बिजली उस विशाल वटवृक्ष पर आ गिरी जिसके नीचे बाबा भैरवनाथ की कुटिया थी। एक ही पल में उस अघोरी तांत्रिक का शरीर जलकर कोयला हो गया। इस बात का मालती को जरा भी भान नहीं था। वो तो बगल के घर से आती रोने पीटने की आवाज सुनकर मन ही मन खुश हो रही थी। चलो, उसने सोचा, मेरा पहला काम तो हो गया। कल सुबह ही मायके जाकर बाबा से मिलूंगी और पूछूंगी कि अब मेरी गोद कैसे भरेगी। अगले दिन जब रोहन की अंतिम यात्रा की तैयारी हो रही थी, मालती ने फिर से मायके जाने की बात कही। इस दुख की घड़ी में किसी ने कुछ नहीं पूछा। वो सीधे अपने मायके पहुंची। घर पहुंचते ही उसने अपने पिता से कहा, बाबूजी, मुझे बाबा भैरवनाथ से मिलना है, जरूरी काम है। ये सुनते ही उसके पिता का चेहरा उतर गया। उन्होंने भारी आवाज में कहा, बेटी, अब तू किससे मिलेगी? बाबा तो अब इस दुनिया में नहीं रहे। कल रात जो बिजली गिरी थी उसी में वह खत्म हो गए। ये सुनना था कि मालती के पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई। एक पल को उसे लगा कि उसके कानों ने धोखा खाया है। नहीं, ये झूठ है, ऐसा नहीं हो सकता। वो चीखती हुई पागलों की तरह शमशान की ओर भागी। पर वहां अब क्या था? बस एक जला हुआ, काला पड़ चुका पेड़ का ठूंठ और राख का ढेर। गांव वालों ने बताया कि जो कुछ बचा था उसका दहन संस्कार भी कर दिया गया है। अब मालती को समझ आया कि उसके साथ क्या हुआ है। वो वहीं जमीन पर बैठकर फूट फूट कर रोने लगी। वो किसी को बता भी नहीं सकती थी कि उसने क्या कर्म किया है। जिस गुरु के भरोसे उसने ये पाप किया वो गुरु ही नहीं रहा। उसने एक बच्चे की हत्या तो कर दी, पर उसका अपना काम अधूरा रह गया। उसने एक कच्चा कलुआ तो बना दिया, पर अब उसे नियंत्रित कैसे करना है ये बताने वाला कोई नहीं था। वो बुझे हुए मन से एक हारी हुई, टूटी हुई और अपनी ही आत्मा के बोझ तले दबी हुई अपने ससुराल वापस लौट आई। वो नहीं जानती थी कि वह अपने साथ एक ऐसा अनियंत्रित शैतान लेकर आई है जिसका तांडव अभी शुरू होना बाकी था। जब मालती एक बुझे हुए मन और कांपती हुई आत्मा के साथ अपने ससुराल की दहलीज पर पहुंची तो उसके अंदर भावनाओं का एक ऐसा बवंडर चल रहा था जिसे वह किसी को दिखा नहीं सकती थी। एक तरफ उसके पड़ोस में मातम पसरा था जिसका कारण वो खुद थी, और दूसरी तरफ उसके अपने सपनों का शीश महल टूटकर चकनाचूर हो चुका था। उसके पति किशोर और सास ससुर जो पहले से ही पड़ोस के दुख में शामिल थे, उसे अचानक यूं वापस आया देखकर हैरान रह गए। तू फिर आ गई? उसके ससुर जगदीश ने पूछा। उनकी आवाज में चिंता और थोड़ी झुंझलाहट थी। सब ठीक तो है? 2 दिन में 2 चक्कर लग गए तेरे।
मालती ने यह सवाल सुनने के लिए खुद को पहले से ही तैयार कर रखा था। उसने अपने चेहरे पर एक झूठी परेशानी का भाव लाते हुए कहा, क्या बताऊं बाबूजी, अम्मा की तबीयत अचानक बहुत बिगड़ गई थी। कल तो जैसे तैसे आ गई, पर आज सुबह पिताजी का तार मिला तो फिर जाना पड़ा। उसने पहले ही अपने पिता को फोन करके ये झूठ बोलने के लिए तैयार कर लिया था। शाम तक उसके पिता भी धर्मपुर पहुंच गए। उन्होंने भी जगदीश और महेश्वर प्रसाद के परिवार को यही बताया। समधन की तबीयत कुछ ठीक नहीं थी। इसी चिंता में मालती आ गई थी। अब ये यही रहेगी, आप लोग चिंता न करें। घर वालों ने इस बात पर यकीन कर लिया। पर मालती को अब चैन कहां था। उसके कानों में हर पल बाबा भैरवनाथ के शब्द और रोहन की आखिरी चीखें गूंज रही थी। उसके किए हुए कर्म का बोझ उसे अंदर ही अंदर खाए जा रहा था। वो घुट रही थी एक ऐसे अपराध बोध में जिसकी गवाही वह खुद थी और सजा भी खुद ही भुगत रही थी। उसे अब इस बात का डर सता रहा था कि पता नहीं अब क्या होगा, क्योंकि आगे की राह दिखाने वाला गुरु तो अब इस दुनिया में था ही नहीं। इस अपराध बोध और डर के बीच उसे लगा कि उसे सुमन के दुख में शामिल होना चाहिए। यह शायद खुद को तसल्ली देने का एक तरीका था। वो सीधा सुमन के पास गई, जो अपने कमरे में एक पत्थर की मूरत बनी बैठी थी। मालती उससे लिपट गई और जोर जोर से रोने लगी। उसका ये रुदन आधा अभिनय था और आधा अपने ही कर्मों पर पश्चाताप। वो इतनी जोर से और ऐसे बिलख कर रोई कि बाकी औरतों ने उसे ही संभालना शुरू कर दिया। उसने अपना चेहरा कुछ ऐसा बना रखा था कि किसी को भी उस पर शक न हो। उसने उस मातम के माहौल में खुद को पूरी तरह घोल लिया था और सबको ढांढस बंधाकर रो धोकर शाम तक अपने घर चली आई। इधर महेश्वर प्रसाद के घर पर तो जैसे पहाड़ टूट पड़ा था। वो हंसता खेलता आंगन अब एक खामोश मातमगाह बन चुका था। सुमन की हालत सबसे ज्यादा खराब थी। वो या तो घंटों शून्य में घूरती रहती या फिर अचानक रोहन का नाम लेकर चीखती और बेहोश हो जाती। राजेश अपनी पत्नी की यह हालत देखकर टूट चुका था, पर वो खुद को संभाले हुए था। वो बार बार सुमन के सिर पर हाथ फेरकर उसे दिलासा देता, सुमन, खुद को संभालो। शायद हमारे भाग्य में इतनी ही खुशी लिखी थी। भगवान ने हमें जितनी सांसें दी थी हमने जी ली। हिम्मत रखो, भगवान चाहेंगे तो हमारी यह सूनी गोद फिर से हरी होगी। हमारे घर में फिर से बच्चे की किलकारियां गूंजेंगी। पर सुमन पर इन बातों का कोई असर नहीं होता। वो एक जिंदा लाश बन चुकी थी। कई दिन इसी मातम और खामोशी में बीत गए। धीरे धीरे गांव में चीजें सामान्य होने लगी, पर उन दो घरों में एक भारी बोझिल सन्नाटा हमेशा के लिए बस गया था। और फिर लगभग 13 दिन बाद उस तांडव की पहली दस्तक हुई। शाम का समय था। सूरज क्षितिज के नीचे जा चुका था और आसमान की लालिमा की जगह एक धुंधला भूरा अंधेरा ले रहा था। गांव का एक व्यक्ति रामफल अपनी साइकिल से खेत से घर लौट रहा था। जब वो महेश्वर प्रसाद के घर के सामने से गुजरा तो उसकी नजर अचानक उनकी छत पर बने छोटे से मंदिर पर पड़ी। एक पल के लिए उसे उस मंदिर के शिखर पर एक काली धुंधली सी छायाकृति बैठी हुई दिखी। वो कोई इंसान नहीं था और न ही कोई जानवर। वो बस एक परछाई थी, एक बच्चे के आकार की, जो अंधेरे में और भी ज्यादा काली लग रही थी। रामफल ने घबराकर अपनी साइकिल की गति तेज कर दी। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था, पर उसने खुद को समझाया, दिन भर की थकान से मन का भ्रम होगा, और बिना किसी से कुछ कहे वो सीधा अपने घर चला गया। वो नहीं जानता था कि उसने कोई भ्रम नहीं, बल्कि उस कच्चा कलुआ को देखा था जो अब जाग चुका था। चूंकि मालती ने मंत्रों के द्वारा रोहन की आत्मा को मारा था और एक बंधन बनाने की कोशिश की थी, इसलिए वो प्रेत आत्मा अब सबसे ज्यादा मालती के आसपास ही रहने लगी। दोनों घर की दीवारें सटी हुई थी, इसलिए वह अपने उजड़े हुए परिवार का मातम भी देखता और अपनी हत्यारिन को भी। मालती के साथ अजीब और भयावह घटनाओं का सिलसिला शुरू हो गया। पहले तो उसे बस एहसास होता। रात में जब वो अकेली होती तो उसे लगता कि कमरे में कोई और भी है। फिर उसे आवाजें सुनाई देने लगी, कभी किसी बच्चे के खिलखिलाकर हंसने की, तो कभी सिसक सिसक कर रोने की। एक रात वो सो रही थी तो उसे लगा जैसे किसी नन्हे हाथ ने उसकी चादर खींची हो। वो हड़बड़ाकर उठ बैठी, पर कमरे में कोई नहीं था। एक दोपहर वो आंगन में कपड़े सुखा रही थी तो उसे स्पष्ट रूप से महसूस हुआ कि किसी ने पीछे से आकर उसकी साड़ी का पल्लू खींचा है। उसने पलटकर देखा, पर वहां हवा तक नहीं चल रही थी। उसे अक्सर अपने बिस्तर के पास जमीन पर छोटे छोटे पैरों के दौड़ने की आवाजें आती। एक दिन रसोई में काम करते हुए उसे किसी ने जोर से धक्का दिया। वो गिरते गिरते बची। उसका सबसे भयावह अनुभव तब हुआ जब वो एक रात छत पर अकेली टहल रही थी।
अचानक किसी ने उसके बाल इतनी जोर से खींचे कि उसकी चीख निकल गई। उसने पीछे देखा पर वहां कोई नहीं था। उसका सिर दर्द से फटा जा रहा था और खोपड़ी की चमड़ी में तेज जलन हो रही थी। अब मालती का डर दहशत में बदल चुका था। वो रात रात भर जागती। उसे हर आहट पर लगता कि वह आ गया है। वो एक ऐसे अदृश्य दुश्मन के साथ एक ही घर में रह रही थी जिसे उसने खुद जन्म दिया था और जिसके बारे में वह किसी को बता भी नहीं सकती थी। जिस रात मालती के बाल किसी अदृश्य शक्ति ने खींचे थे, उस रात के बाद उसकी जिंदगी एक जीते जी नर्क बन गई। अब डर उसकी परछाई बन चुका था। वो हर आहट पर चुकती, हर परछाई में उसे एक बच्चे का अक्स दिखता। दिन में वो किसी तरह खुद को संभाले रखती, पर जैसे जैसे शाम ढलती, एक अनजानी दहशत उसके दिलो दिमाग पर कब्जा करने लगती। ये सिलसिला करीब एक हफ्ता चला और फिर एक रात उस प्रेत आत्मा ने अपना पहला बड़ा और मानसिक प्रहार किया। उस रात मालती अपने कमरे में लेटी हुई थी, पर उसकी आंखों में नींद नहीं थी। तभी उसे रोहन के रोने की आवाज सुनाई दी। यह कोई हल्की सिसकी नहीं थी, यह एक दर्द भरी, दिल को चीर देने वाली चीख थी। मालती ने घबराकर अपने पति किशोर को देखा, जो बगल में गहरी नींद में सो रहा था। उसे एहसास हुआ कि यह आवाज सिर्फ उसे ही सुनाई दे रही है। वह आवाज उसके कानों में गूंज रही थी, जैसे कोई उसके सिर के अंदर ही बैठकर रो रहा हो। वो उठी और आवाज का पीछा करने लगी। आवाज उसे घर की छत की ओर ले जा रही थी। उसी छत पर, उसी कोने में जहां उसने वह भयावह साधना की थी। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था, पैर कांप रहे थे, पर उस आवाज में एक ऐसा खिंचाव था कि वो खुद को रोक नहीं पाई। जब वो छत के उस कोने में पहुंची तो आवाज अचानक बंद हो गई। वहां घना अंधेरा और एक मृत सन्नाटा था। मालती ने डरते डरते चारों ओर देखा और तभी उसने उसे देखा। अंधेरे में से धीरे धीरे एक आकृति उभर रही थी। ये रोहन था, पर यह वो खिलखिलाता चांद सा रोहन नहीं था। उसका शरीर नीला पड़ चुका था, त्वचा कई जगह से गली हुई लग रही थी और उसकी आंखें, वे आंखें किसी बच्चे की नहीं थी। वे दो दहकते हुए कोयले थे, जिनमें सिर्फ और सिर्फ नफरत और पीड़ा भरी थी। उस नन्हे से प्रेत ने अपनी छोटी सी नीली उंगली मालती की ओर उठाई और फिर मालती ने अपने कानों में वही मंत्र गूंजता हुआ सुना जो उसने खुद पढ़ा था, पर इस बार यह आवाज किसी बच्चे की थी। एक ऐसी भयावह तोतली आवाज जिसमें सदियों का दर्द मिला हो। ओम ह्रीं क्लीं शिशु आत्मा आकर्षय मम गर्भे जीवे जीवे भैरवाई नमः स्वाहा। ये सुनना था कि मालती की दुनिया घूम गई। वह अपनी पूरी ताकत से चीखी और वहीं बेहोश होकर गिर पड़ी। उसकी चीख सुनकर जब तक घरवाले छत पर पहुंचे, वहां मालती के सिवा और कोई नहीं था। इस घटना के बाद मालती की हालत पागलों जैसी हो गई। वो दिनों दिन सूखने लगी, अक्सर बुदबुदाती और डर कर कांपने लगती। एक दोपहर वो जल्दी जल्दी सीढ़ियां उतर रही थी। तभी उसे लगा जैसे किसी ने जोर से उसकी साड़ी का पल्लू पकड़कर नीचे की ओर खींचा हो। उसका संतुलन बिगड़ा और वो लुढ़कती हुई सीढ़ियों से नीचे आ गिरी। उसकी चीख सुनकर सब दौड़े। उसके पैर में भयानक मोच आ गई थी और कलाई की हड्डी में हल्का सा फ्रैक्चर हो गया था। अब जगदीश और किशोर को यकीन हो गया कि मामला सिर्फ दिमागी वहम का नहीं है। घर में जरूर कोई ऊपरी साया है। उन्होंने गांव के ही एक ओझा सुक्खू भगत को बुलवाया। सुक्खू कोई पहुंचा हुआ तांत्रिक नहीं था, बस छोटे मोटे झाड़ फूंक करके अपना गुजारा करता था। वह आया, घर में गंगाजल छिड़का, कुछ मंत्र बुदबुदाए और एक तावीज मालती के गले में पहनाकर बोला, चिंता की कोई बात नहीं। किसी चलते फिरते भूत की नजर लग गई थी, मैंने उसे बांध दिया है, अब सब ठीक हो जाएगा। सुक्खू भगत अपनी फीस लेकर चला गया। एक दो दिन सब शांत रहा। मालती को भी लगा कि शायद अब सब ठीक हो गया है, पर यह तो उस आने वाले अंतिम और सबसे बड़े तूफान से पहले की शांति थी। उस रात तावीज पहनने के तीसरे दिन मालती अपने कमरे में अकेली थी। किशोर किसी काम से बाजार गया हुआ था। अचानक कमरे का दरवाजा धड़ाम की आवाज के साथ अपने आप बंद हो गया। कमरे में जल रही लालटेन की लो नीली पड़कर कांपने लगी। मालती का दिल गले में आ गया और फिर उसने उसे अपने ठीक सामने खड़ा हुआ देखा। इस बार वो कोई धुंधली आकृति नहीं थी। कच्चा कलुआ अपने पूर्ण भयावह स्वरूप में उसके सामने खड़ा था। उसका नीला फूला हुआ शरीर, सिर पर विरले बाल और वे नफरत से जलती हुई अंगारे जैसी आंखें। वह हवा में थोड़ा सा ऊपर तैर रहा था। तूने सोचा मैं चला गया? उस प्रेत की आवाज कमरे में गूंजी।
तूने मुझे बनाया, तूने मुझे दर्द दिया, अब तू भी दर्द सहेगी। मालती डर के मारे बिस्तर के कोने में दुबक गई। मुझे माफ कर दो, मुझसे गलती हो गई, वो गिड़गिड़ाने लगी। माफी? कच्चा कल यूए हंसा और उसकी हंसी किसी कांच के टूटने जैसी थी। माफी तो अब तुझे मौत के बाद भी नहीं मिलेगी। वो धीरे धीरे मालती की ओर बढ़ने लगा। मालती चीखना चाहती थी पर उसके गले से आवाज ही नहीं निकल रही थी। उसे लगा जैसे किसी ने उसका गला दबा दिया हो। प्रेत ने अपना नन्हा पर लोहे जैसा मजबूत हाथ बढ़ाया और मालती की ठोड़ी पकड़कर उसका चेहरा ऊपर उठाया। तू मां बनना चाहती थी ना? देख अपने बेटे को। और मालती की आंखों के सामने दृश्य बदलने लगे। उसे अपने ही हाथ उस नन्हे रोहन को कांटा चुभोते हुए दिखे। उसे रोहन की तड़प तड़प कर होती हुई मौत दिखी। उसे अपनी सास ससुर, अपने पति और सुमन और राजेश का दिल दहला देने वाला रुदन दिखा। ये सब देखकर वो पागलों की तरह अपना सिर पटकने लगी। नहीं, ये सब बंद करो। वो चीखी। ये कभी बंद नहीं होगा। प्रेत फुसफुसाया। अब तू भी वहीं चलेगी जहां मैं हूं, अंधेरे में। इसके बाद क्या हुआ ये किसी ने नहीं देखा। जब किशोर बाजार से लौटा तो उसने कमरे का दरवाजा अंदर से बंद पाया। बार बार खटखटाने पर भी जब कोई जवाब नहीं मिला तो उसने और जगदीश ने मिलकर दरवाजा तोड़ दिया। अंदर का दृश्य किसी के भी रोंगटे खड़े करने के लिए काफी था। कमरे में सब कुछ तहस नहस था और बीचों बीच छत के पंखे से मालती की अपनी ही साड़ी का फंदा बनाकर उसकी लाश झूल रही थी। उसकी आंखें भय से बाहर की ओर निकली हुई थी और चेहरा नीला पड़ चुका था, ठीक वैसा ही जैसा मृत्यु के समय रोहन का हुआ था। देखने में यह एक सीधी सादी आत्महत्या लग रही थी। लोगों ने कहा, बेचारी बच्चे के गम और ऊपरी साय के डर से पागल होकर अपनी जान दे दी। एक ही साल के अंदर उस दीवार से सटे 2 घरों में 2 लाशें उठ चुकी थी, एक मासूम बच्चे की और एक उसकी हत्यारिन की। जगदीश का परिवार भी उजड़ गया। महेश्वर प्रसाद का परिवार तो पहले ही टूट चुका था। गांव वालों के लिए यह एक रहस्यमय आत्महत्या थी, पर सच तो यह था कि यह उस अधूरे तांत्रिक ज्ञान और जलन की आग से पैदा हुए एक नन्ही शैतान का तांडव था। कच्चा कलुआ ने अपना बदला ले लिया था, पर एक अतृप्त, क्रोधित और अनियंत्रित प्रेत आत्मा का प्रतिशोध क्या सिर्फ एक जान लेकर शांत हो जाता है? या उसका तांडव उस गांव पर अभी भी मंडरा रहा है, यह कोई नहीं जानता। या शायद कुछ लोग जानते हैं। ये कहानी हम तक हमारे एक दर्शक ने ही पहुंचाई थी और उन्होंने हमें यह भी बताया कि मालती की मौत के साथ ये तांडव खत्म नहीं हुआ, बल्कि यहीं से उस तांडव का असली और भी भयावह अध्याय शुरू हुआ था। तो दोस्तों, अगर आपके पास भी कोई ऐसी सच्ची, अनसुनी और डरावनी कहानी है जिसे आप दुनिया के साथ, हमारे इस हॉरर यूनिवर्स परिवार के साथ साझा करना चाहते हैं, तो हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। आप हमें हमारे चैनल पर दिए गए ईमेल या व्हाट्सएप के माध्यम से भी अपनी कहानी भेज सकते हैं। हम आपकी पहचान को पूरी तरह से गुप्त रखने का वादा करते हैं। और जैसा कि मैंने कहा, कहानी अभी बाकी है। अगर आप जानना चाहते हैं कि मालती की मौत के बाद क्या हुआ, तो कहानी इस बात की है कि कैसे वो कच्चा कलुआ समय के साथ और भी शक्तिशाली होता गया। कैसे उसने अपनी हत्यारिन मालती की आत्मा को भी अपना गुलाम बना लिया और उसे अपने साथ उसी गांव में भटकने पर मजबूर कर दिया। और कैसे उसे घर से निकलकर उसका आतंक पूरे धर्मपुर गांव पर एक कहर बनकर टूटा। अब वो सिर्फ एक प्रेत नहीं था, उसे इंसानी खून लग चुका था और उसने एक ऐसी बर्बादी का मंजर लाया जिसके बारे में सोचकर भी आज लोगों की रूह कांप जाती है। अगर आप उस असली बर्बादी की पूरी कहानी सुनना चाहते हैं तो हमें कमेंट्स में ज्यादा से ज्यादा बताएं। कमेंट में लिखिए पार्ट 2, ताकि हमें पता चल सके कि आप इस कहानी का अगला और भी भयावह भाग सुनने के लिए कितने उत्सुक हैं। याद रखिएगा, आप लोगों के कमेंट्स ही मुझे इस कहानी का दूसरा भाग लिखने पर मजबूर करेंगे। अगली कहानी तक अपना ध्यान रखें। शुभ रात्रि।